जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलते साइड देखो किस तरीके से निकल रही है। देखिए कैसे निकलना। इधर से ये रास्ते ऐसे। जय हो भगवान की। देखो संत भगवान कहाँ मिलते हैं, ऐसे खेतों से। कहीं तो जा ही रहे हैं, बात तो नहीं हुई अभी, लेकिन हम अंदाज से चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद ये कहीं आश्रम पे ही जा रहे हैं कहीं। हाँ, अकेले होते तो लगता है कि चलो खेतों पे जा रहे होंगे, लेकिन देवी जी साथ में है तो ये देखो खेतों से होते हुए रास्ता। अरे वाह, भुट्टे के खेत में मक्का। अरे वाह, यह रास्ता गलत हो गए क्या? गाय ने बच्चा दिया है। अच्छा, उस चक्कर में आप आए। हम समझे आप आश्रम जा रहे हैं। ये आश्रम तो खेती अपना ये है, वहीं तक मंदिर तक लगा है अपने। अच्छा अच्छा, तो आना जाना तो रहता। फिर अभी बांध को चले गए थे। हाँ हाँ, घर के उधर आगे मकान है अपना। अच्छा अच्छा, तो वो बच्ची हिन गई थी मंदिर पे, तो उनने देख रहा होगा। हाँ, अपनी लड़की। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने फिर फोन लगाया। हाँ। चलिए तो हम महात्मा जी से मिल के आते हैं। नर्मदे हर। ये हमारा हनुमानपुर क्लब निकला। ये अपने खेतों पर ही आए थे, लेकिन अच्छा ये है कि रास्ता इधर से ही है। और ये तो कह रहे थे जय भगवान की। कैसी कैसी रास्ता मैया, और कहाँ कहाँ संत भगवान बैठे हैं। रास्ता तो कोई और होगा, ये शॉर्टकट इनके चक्कर में चले आए हम। हाँ, रास्ता निश्चित कोई और होगा, लेकिन इस रास्ते से तो कैसे होता होगा। ऐसी घास में गड्ढे भी नहीं दिख रहे हैं कहीं, एकदम से पहिया चला जाएगा चला जाएगा। हाँ, कहीं कहीं इतनी बड़ी बड़ी घास है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज से आ रहा स्थान तो अच्छा लग रहा है, वृक्ष दिखने लगा। बहुत सुंदर। अरे वाह, ये अच्छा यार, स्थान तो अच्छा है। अच्छा, ये तो यहाँ ऐसे क्या गजब सीन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस संत भगवान की ओर वो हो जाए कृपा,
अब बताइए अपने दर्शकों को क्या बता दूं कि कहाँ से कैसे आना है और किस स्थान पर। हमारे दर्शक कहते हैं हर जगह। ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, देखिए बहुत सुंदर स्थान है। आनंद आ गया इस स्थान को देख करके, तबीयत प्रसन्न हो गई। देखिए ना, बट वृक्ष का वो दगड़ू आश्रम की याद आ गई। वहाँ बड़दादा का जो दृश्य देखा था हम लोगों ने। जी, कुछ बच्चे हैं, इनसे पूछता हूँ। नर्मदे हर बेटा, यहाँ महाराज जी रहते हैं क्या? अच्छा अच्छा, तो आप लोग यहीं से हैं क्या? लोकल गांव से। ये कौन सा गांव है? ये मट्ठा है। मट्ठा गांव। मट्ठा गांव टप्पर। अच्छा, वाह, तो बहुत सुंदर स्थान लग रहा है माता रानी का। लेकिन शांत जल है, इसका मतलब यहाँ गहराई बहुत होगी जल की। तो बड़ा मन को प्रसन्नता मिल रही है, बहुत ही कुछ। चलिए संत भगवान की तरफ। नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी अपना शुभ नाम? मेरे नाम है, हमारे गुरु महाराज ने दद्दू महाराज रखा प्रभु। अच्छा अच्छा, क्या? दद्दू महाराज रखा। दद्दू महाराज। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज है प्रमोदपुरी नागा जी। अच्छा, नागा समुदाय से हैं आप? जी, जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा। जी जी। जूना अखाड़ा तो लगता है कि शायद सनातन धर्म का सबसे बड़ा अखाड़ा। हाँ जी। आवाहन अखाड़ा है जी। 2-3 अखाड़ा बहुत बड़े बड़े हैं भगवान के। अपन उनकी सेवा कर रहे हैं। जी जी। उनका आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा। तो आज हम मतलब परिवार जी जी को छोड़ना बहुत मुश्किल का मैदान होता है, मगर हाँ गुरु बिल्कुल। कृपा। आप अच्छा पहले ग्रस्त में थे? जी जी जी। तो ग्रस्त से फिर नागा साधु बने हैं? नहीं नहीं, भगवान उनकी कृपा। 8 साल उनकी लंगोट धोई। अच्छा। उनका आशीर्वाद, शिक्षा भी और दीक्षा भी ली हमने। अच्छा अच्छा। अच्छा, संत उन क्या लेते, शिक्षा ले लेते हैं। जी जी। इसके बाद में दीक्षा नहीं ले पाते। जी जी। भगवान उनकी कृपा हुई गुरु श्री नागा जी महाराज की, तो उनने हमको शिक्षा भी दी और दीक्षा भी दी। दोनों चीजें दी। हाँ, जब जो दोनों चीज मिल जाती है कोई को भी, जी जी, कोई को भी संत को, जी, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। तो महाराज जी आप अपने गुरुजी के पास पहुंचे किस तरीके से? अरे वो तो लंबी बहुत कहानी है। कैसे? वही तो भाई हमारे जो अधिकांश लोगों का प्रश्न यही रहता है कि गुरु किसे करें, कैसे करें जी, क्या उनमें देखें जी, मतलब ये लोगों का मन में ये भ्रम चलता रहता है जी, और इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जी। तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप गृहस्थ जीवन से और गुरु के पास तक किस तरीके से पहुंचे? वो तो हमारे किस्मत या भाग विधाता था जो। अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ा संत था वो, इच्छामणि थी उनका जो। अच्छा अच्छा। जो संत था प्रमोदपुरी महाराज जी, उनका जो है इच्छामणि थी। अच्छा जी। तो हमने 32 साल हिमालय जो बोझा जी ढोए है, और इसके बाद में हम वहाँ से गुजरे तो हमारे लिए बस नहीं मिली थी। अच्छा। तो उनके आश्रम में हम रुक गए एक रोज जी। एक रोज रुक गए, गुरुजी नहीं थे वहाँ पर। हाँ। इसके बाद में क्या हुआ कि हम मजदूरी करते, तो मजदूरी हमको वहीं पर मिल गई। अच्छा। हाँ, तो हम 8-10 दिन उनके आश्रम में ही रुके। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो वहाँ से उनकी कृपा जब हम पे हुई जी, हमसे लोगों ने कहा कि आपकी मजदूरी अब छूट गई के महाराज जी। तो हमने बोला कि भगवान हमारी मजदूरी कैसी छूटेगी, गांव में घर नहीं, जंगल में खेत नहीं। हाँ। और बच्चे उन कोई सर्विस में नहीं। हाँ। नहीं। हाँ हाँ। और इसके बाद में मैंने कि हमारी मजदूरी कैसे, हमको पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मजदूरी तो करनी पड़ेगी जी। किसी की भी करें, मगर हमारे गुरु श्री नागा जी महाराज की कृपा थी कि आज उनने
प्रभु की श्री चरणों में नर्मदा तट पे पहुंचा दिया हमको। ये वही तो महाराज जी, ये सफ़र कैसे ये नर्मदा तट पर, उस पर भी ये जगह कैसे महाराज जी आपको ढूंढने से मिली? नहीं, ये तो भगवान उनकी कृपा है, उनकी तपस्या, उनका हमारा कुछ प्रभाव, जहाँ पर कोई नहीं आते प्रभु। अरे महाराज जी, जैसे ही हम वहाँ से आए हैं, पहले तो ये लग रहा था खेतों से होके कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए तो ये लगता जैसे शरीर में एक अजीब ऊर्जा का प्रवाह हुआ हो। इतना सुंदर वातावरण, वट वृक्ष के नीचे देखिए उनकी जटाएं उनमें एक वो भी है, उनमें बिल्कुल साक्षात ऋषियों का वास है। तो ऋषि उसमें बट वो है, मतलब है जी, तो साक्षात ऋषियों का वास है ये तो। ये स्वयं भोलेनाथ है प्रभु। अरे महाराज जी, एकदम से देख करके मतलब और शरीर में, और ये हनुमान जी के 11 मुखी। अच्छा, 11 मुखी हनुमान जी हैं। जी। अरे वाह, ये रोज रामचरितमानस का अध्ययन होता है जी। ओम राम रामायण नमः स्वाहा। अच्छा, हर चौपाई जी। तो हम अभी फुर्सत ही हुए हैं प्रभु। अच्छा, तो इसका मतलब हम सही समय पर आए हैं। जी। प्रभु अभी तो तुम्हारा नारियल ही चल रहा है हवन का। अच्छा, हाँ ये देखिए, हाँ ठीक कर रहे हैं आप, ये चल रहा है आपका। चलता है, रामचरितमानस का अध्ययन चल रहा है 1 महीने का। तो फिर महाराज जी यहाँ आना कैसे हुआ? गुरु जी के पास तो आप पहुँच गए। हम 2 साल इंदौर रहे। हाँ, नहीं बीच में वो कथा कट गई है, जैसे आप बस से क्या वहाँ से हम नहीं आ पाए, गुरु जी के जो ने हम रुके। हाँ, गुरु जी 8-10 दिन बाद पहुँचे। क्यों आए कि कहाँ से आए, कौन है, कैसे रह रहा है जी। तो ये तो बोझा ढोने वाला हिमाल आदमी है, ये तो माद मदरा दारू दंगड़ पीने वाला जी। तो उनके जो गुरु जी के सेवक जो थे उनने बोला कि महाराज जी बीड़ी पीता है। अच्छा। इसके बाद में गांजा तम्बाकू कुछ नहीं करता है। भोजन प्रसादी ब्राह्मण का ढाबा पे पाते थे। अच्छा। शुरू से भगवान की कृपा, नर्मदा मैया के किसी का पुण्य, हमारा पुण्य नहीं है जी। देखो और किसी का है। और जो हम जो बैठे हैं, हम नहीं बैठे हैं जी, जो और किसी ने बिठाड़ा है, और किसी की कृपा से हम बैठे हैं। अच्छा, हम नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर ऐसी बाहुबल जगह है, तपोवन जो भूमि है इसमें जो बड़ में पर भी है जी। ये वास्तव महाराज जी बहुत अच्छा है। कभी जब क्या होते जो बड़ की जो पर है, जो जितनी भी जो पर है उनमें लाइट होता है। लाइट होता है जी। कैसे? जैसे छोटी जुगनू आती ना। अच्छा, हाँ, वो इनमें बैठती नहीं, उन्हीं में से परे में से वो लाइट होता है। तो रात में तो बहुत अच्छा लगता है महाराज जी। कभी जब भी होता है, वो हमेशा नहीं होता। हमेशा नहीं होता है जी। बरसात में तो अक्सर जुगनू आता है। हाँ, नहीं वो जुगनू से कोई मतलब नहीं। अच्छा। वो तो परे, पूरी परे उनमें मतलब लाइट चमकता है। महाराज जी यहाँ से नजरें नहीं हट रही हैं, बार बार ये लग रहा है कि कैमरे को यहीं ही रखें, इसी तरफ। ये बहुत ही प्यारा स्थान लग रहा है। मतलब ये बट वृक्ष कितने महाराज जी यहाँ पर? ये एक ही था भगवान से। एक ही है? एक ही है प्रभु। अरे वाह, ये तो पूरा बगीचा सा बन गया है बट वृक्ष का। बहुत अति सुंदर है, प्रभु की कृपा है। और हम तो हमारे मानवता का एक भाग समझ रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं। हमको लिखता नहीं आता, पढ़ता आता है। अच्छा, लिखना नहीं आता, पढ़ना आता है। हाँ, ये सब गुरु की कृपा है। तो आप स्कूल नहीं गए? स्कूल कहाँ है प्रभु। अच्छा, गरीबी परिवार है हमारा। इतनी गरीबी में पले कि स्कूल भी नहीं जा पाए? अरे हमारी तो कथा बहुत लंबी है गुरु। हमारी कथा 6 महीना को माँ खत्म हो गई। हमारी माँ का दूध पिया। इसके बाद में 9 महीना को पिता शांत होगा। हमने माता पिता का ही मुँह नहीं देखा। अरे कैसे थे प्रभु। ये उसकी कृपा और भगवान की लीला। और आज हम इस भाग की सराहना कर रहे हैं जी कि हे भगवान, हे भाग विधाता, तू देने वाला और करने वाला और लिखने वाला तू ही है कि आज माँ उत्तर तट पे जी। हाँ, देखो माँ उस तरफ जो है दक्षिण तट है, देवता का तट है जी। और उत्तर जो तट है पितरों का तट है। अब पितरों के तट पे हम मूर्ख से भगवान सेवा करवा रहा। ये बड़ी भाग्य की बात है प्रभु। मानवता बहुत मुश्किल से मिलती है। और इस चीज़ को
हम क्या है, हमको भगवान ने, हमारे गुरु महाराज ने वो शिक्षा दी है जी। यहाँ पर कोई नहीं रहता, ना आवक न जावक न कुछ, न दान न दक्षिणा कुछ। यहाँ कोई नहीं आता। वो तो महाराज जी हम तो खुद रास्ते, और कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। यही रास्ता है। अच्छा, हम समझ रहे थे कोई और भी रास्ता और होगा। ऐसा नहीं 8-8 10-10 दिन लाइट भी नहीं रहती है। अरे ऐसा नहीं है कि लाइट ही रहती 24 घंटा, 8-10 दिन लाइट भी नहीं आती। लाइट भी नहीं रहती, प्रकाश होता है भगवान की कृपा से। ये महाराज जी बताइए, ये रास्ता के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, जो हम आए हैं? नहीं, यही एक रास्ता है। यही रास्ता है। तब तो महाराज जी यहाँ परिक्रमावासी भी नहीं आता होगा। नहीं आते ना, मैं बोल तो रहा प्रभु, परिक्रमावासी तो उसी मार्ग से निकल जाते हैं, बहुत दूर से। अरे तो मेरा सौभाग्य देखिए, नहीं, वो आप हमारे सौभाग्य के आपके हम दर्शन कर रहे हैं महाराज जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि देखिए जिन संतों के दर्शन परिक्रमावासियों को भी नहीं होते वो मुझे हो रहे हैं। परिक्रमावासी नहीं आप जी, सब कृपा है उनकी, प्रभु की, और नर्मदा मैया की, या हमारे भाग की, या हमारी सेवा की। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। हर कुंभ में जाते हैं प्रभु। अच्छा। 1 महीना भगवान गुरु महाराज की ब्रह्मलीन हो गए हमारे गुरु। अच्छा। तो उनकी अखंड ज्योति। वैसे गुरु स्थान महाराज जी कहाँ पर है? बख्तरा है उनका। अच्छा, बख्तरा। ये इसमें सीहोर जिले में, सीहोर जिले में ही पड़ता है। वो सब लास्ट वही है, बख्तरा ही है। हाँ, छिपानेर इधर लास्ट है। हाँ, और इधर बख्तरा लास्ट है। जी बिल्कुल। हाँ, ये भगवान की कृपा है प्रभु। हमारे गुरु महाराज ने दद्दू नाम रखा है। इंदौर में रहे हैं हम। अच्छा। इधर सतपुड़ा पहाड़ में रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर शेर दहाड़ता है। हाँ, सतपुड़ा में तो शेर, चीता है, बहुत रीछ है, भालू है, तेंदुआ है, रण भैंसा है उस जंगल में रहा है। सब उनकी कृपा है भगवान। और देखो हम तो हमारे भाग के, हम किसी की भाग के नहीं, हमारे भाग की सराहना करे कि हे परमात्मा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये सब कुछ कह लेते हैं। जी सब कुछ कह लेते हैं, मगर कर नहीं पाते। बिल्कुल। आप बताओ कभी किसी ने कहा हो, करा हो तो? भगवान रामचरितमानस की जितनी भी चौपाई हैं, सब मंत्र हैं जी। इन पे चलना कोई नहीं, पढ़ सब लेते हैं, सब उनका उदाहरण भी देते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई उन्हें उतारना नहीं चाहता। अगर एक भी चौपाई अपने जीवन में उतार ली जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। और उस पे तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखा कि सकल पदार्थ है जगमाई। क्या लिख दिया भगवान ने? जी, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। जी, हम लोग कर्महीन हैं भगवान। मतलब सुनो, अब देखो, हम जो कर्महीन है वो भग रहा है, भटक रहा है। अरे माया के पीछे भग रहा है। हमको भगवान रोटी दो। हमको एक भाई ने बोला, महाराज जी जहाँ पर व्यवस्था कैसी चलेगी? मैंने कहा हमारे लिए बट वृक्ष इतना खड़ा, हमारा जीवन बीत जाएगा। 2 पत्ते ही तो उबाल के खाना, भूख लगती पा लेंगे। हमको भोजन की कोई जरूरत थोड़ी है। अच्छा, भूख प्रसादी लगेगी तो 2 पत्ता तोड़ना, उबालना, पा लेंगे। भूख लगेगी तो पा लेगा। और जब भूख ही नहीं लगेगी तो मिठाई देगा तो नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा जीवन तो ये बट वृक्ष की तले निकल सकता है कि नहीं प्रभु? और इसके बाद में भगवान क्या लिख दिया उसमें? भोलेनाथ क्या कह रहा उमा से? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सोई सपना। बिना हरि का भजन तो ये संसार सपना है। जी। अरे बड़ी बात, बड़ी चीज लिखे गया है। और ये भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। हाँ, माता पार्वती से कहा जब भगवान शिव भजन को ही प्राथमिकता दे रहे हैं जी, तो हम लोग कितने मूर्ख हैं महाराज जी कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। नहीं होता भी नहीं है ना जी, होता भी नहीं। कबंध सुकाज कठिन जगमाई, जो ना होत तात तुम पाई। जी क्या लिख दिया है? कबंध सुकाज कठिन जगमाई, जो ना होत तात तुम पाई। तो वह उनसे कौन सा काम है कि कौन सा नहीं हो सकता? ये तो हम बड़े भाग की सराहना, उनकी गोद में बैठे हैं। माँ नर्मदा की श्री चरणों में, बट वृक्ष की छैया में भोलेनाथ स्वयं, देवताओं की चौकी लगी, संतों जी किनारे किनारे बैठे माँ के तट। हम तो बड़ी सराहना और आपका हम बड़े अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु, ये मनुष्य ही परमात्मा है प्रभु। खुद आत्मा ही परमात्मा है भगवान, वो किसी में नहीं हो। मनुष्य ही परमात्मा, मनुष्य शरीर भगवान राम ने लिया है। जी।
आपके हम अंदर की भावना नहीं जान सकते, आप हमारे अंदर की भावना नहीं जान सकते। जी जी। क्योंकि इसके लिए द्रव्य नेत्र चाहिए। जी। वो नेत्र हिया की आँख किसी ने देखी नहीं जी। कि देखी किसी ने। हाँ, हिया की आँख वही देख सकता है कि जो उस पर कृपा राम की हो, स्वयं भोलेनाथ की हो, तो वही देख सकता है, वही देख सकता है। हाँ। तो ये बड़ी भाग की बात है कि आपके हमको दर्शन हुए। हम तो आज बड़े भाग की बात समझ ले, पंचमी है आज तिथि में, और ऐसे तो पंचमी छठ हो रही है आज जी। छठ मानी गई। हाँ, मतलब पंचमी आपने नौ दुर्गा की पंचमी तिथि उसमें दिखा रहा है। जी जी। तो ये बड़ी भाग की बात है। नर्मदा तट है, पानी गिरे, पानी का बाप गिरे, आए कोई नहीं आए, हमारा रामचरितमानस चलता है। ओम राम रामाय नमः स्वाहा जी। हर चौपाई अपन को लिखता आता नहीं है, पढ़ना आता है, पढ़ना आता है। ये सब कृपा, ये प्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। हाँ, कि लिखना नहीं आता लेकिन हाँ, पढ़ना आता है। आता है। अच्छा। तो ये सब आपकी कृपा है। तो ये यहाँ महाराज जी माई की दो धाराएं हैं क्या? जी, माई की दो धारा क्या है, ये टापू बन गया है। हाँ, बीच में 100 मतलब 30-35 एकड़ की जंगल है जो टापू। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इधर से देखते हैं। ये देखिए बीच में ये रेत। हाँ, तो रेत निकलता होगा महाराज जी? हाँ, रेत बहुत चल रही, किश्ती चलती बचा। अच्छा। हाँ। यहाँ से खोद के ले जाते हैं? जी जी जी। काफ़ी बड़ा टापू टाइप का है। हाँ, 30-35-40 एकड़ का है। 35-40 का। महाराज जी माई का किनारा और सबसे ज़्यादा ये जगह बहुत आकर्षित कर रही है। ये बार बार मन को खींचती अपनी तरफ। हाँ। चलो उसको और तुमको बता देते नज़दीक से। हाँ हाँ, भगवान को की कृपा से। जी जी। हाँ, देखो कि ये क्या है, ये भगवान की लीला है। तब तो अच्छा रहेगा महाराज जी। और ये है, और बहुत रमणीय जगह है ये। जी देखिए बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश की शुरू भी हो गई है। इंद्र भगवान भी खुश हैं। लेकिन बारिश का असर यहाँ नहीं है। नहीं भगवान ये छत्र छाया जो है, छत्र छाया है, ये देखो भगवान की क्या लीला है। जी महाराज जी। ऐसी भगवान ने कभी हमने सोचा था नहीं कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये तो हमारे भाग की और हमारा ये साधु संतों की कृपा है। अच्छा, ये महाराज जी ये थोड़े से बताएंगे, ये जो देव स्थान है, हाँ, कौन कौन यहाँ पर विराजमान है? गुरुआ बाबा के स्थान से नाम है जाता है। किस नाम से? गुरुआ बाबा के नाम से। अच्छा, गुरुआ बाबा। हाँ, अच्छा, गुरुआ बाबा के नाम से जी जी इसको मानते हैं। अच्छा, गुरुआ बाबा के नाम से। अरे बहुत बड़ा बेकाल। ये महाराज जी एक ही वृक्ष है पूरा? जी जी जी। अच्छा, और कौन जाने कितने वर्षों का है प्रभु। हाँ, जब उसकी ये स्थिति है तो कई वर्षों का ही होगा, एक वर्ष का तो नहीं होगा ये। अच्छा, ये है गुरुआ बाबा। हाँ? अच्छा, ये अपन को शोभा है थोड़ा सा भगवान ने दी है। जी जी। इसके मान्यता मिलती है। अच्छा, और ये स्थान एक इधर बन रहा है ये समा वो है मतलब धुना। अच्छा, ये धुना है? हाँ, धुना ऐसा है जी कि जब पानी आनी नहीं गिरते हैं जी, जब यहाँ पर धुना चल जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा काम क्या, गुरु नांगा महाराज जूना अखाड़ा से है भगवान। जी जी। उनकी सेवा में लगे। अपन तो कुछ आता जाता नहीं, अंतर मंत्र बोलता नहीं आता है, क्या बोलते हैं। अरे मगर बस भगवान की कृपा है। देखो आप अंतर मंत्र की बात कर रहे हैं, ये स्थान ऐसा है कि आप यहाँ बस खड़े हो जाओ, फिर तो सारा कुछ भगवान खुद ही करा लेंगे। हाँ, खुद ही करा लेंगे, खुद ही करा लेंगे। पवित्र पावन स्थान है, देख करके ये बहुत बड़ी चीज़ है भगवान। जी महाराज जी, बहुत सुंदर जगह है ये। तो अभी तो बारिश की वजह से थोड़ा ऐसा लग भी रहा होगा। जी जी। लेकिन उसके उपरांत तो बहुत ही आनंद आता है। हाँ। यहाँ तो महाराज जी अपने आप अगर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे तो अपने आप ध्यान लगता होगा यहाँ। जी तो जी 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 जी। इतना मतलब शांति है। हमको हमारी अवस्था देख रहे तुम। जी जी। हम 6 घंटे बैठते देखो। अच्छा, 6 घंटे में हाँ। 5 प्राण होता। हर चौपाई पे रामा हनुमान चालीसा का अध्ययन करना। हर हनुमान चौपे उस पर हवन छोड़ना। अच्छा, रामदूताय नमः स्वाहा।
ये तो महाराज जी ये जमीन किसी पर्सनल व्यक्तिगत किसी नहीं की नहीं, है? ये तो कुछ है ऐसी भगवान की कृपा से, हमारे वो बताते ना अपने बालक दास की कृपा से जो मंदिर बना हुआ है उनके अच्छा, सहमति। अच्छा, अच्छा। तो वो तो खुद रहते नहीं है, को मालूम क्या, वो हमारा का नसीब में था क्या क्या ऐसा। अच्छा अच्छा। आप लोग बेटा कहाँ से, यहीं से हो ना? हाँ इसी गांव से? हाँ अच्छा अच्छा। आपकी वजह से मेरा यहाँ आना हो गया। हाँ, आपके मम्मी पापा अगर नहीं आ रहे होते तो मैं इधर नहीं आ पाता। और नहीं आ पाता तो मैं बहुत अच्छी जगह को मिस कर देता जो मुझे नहीं मिलती। ये भगवान की कृपा है उनकी। चलिए, ईश्वर की कृपा है, उनको जो कराना होता वो करा लेते हैं। बस। जी। अब इसके बाद में नासिक लग रहा है 27 का जी। कुंभ, इसके बाद उज्जैन 28, ऐसा चलता रहता गुरु। तो हर कुंभ में जाते हैं महाराज जी आप? नहीं, वो गुरु पहुंचाता है भगवान हमको। अच्छा अच्छा। और उनका शरीर तो नहीं, उसको आत्मा पहुंचा देती है अपन हाँ, उनकी वजह से जाना होता है, गुरु जी की वजह से। क्या अपन राजों ने क्या है कुछ। जी जी। उनकी जब कृपा होती है जब ये काम होता है प्रभु। अब देखो, बड़े भाग की बात है, हमारे 11 मुखी हनुमान जी का दर्शन है हमारे श्री चरणों जी का, जी उनके जी बैठे बिल्कुल। रहते हैं। 11 मुखी हनुमान जी के एक बार फिर हम दर्शन करना चाहेंगे पास से, थोड़ा सा दर्शकों को भी कराएंगे कि ये देखिए। और ये अखंड ज्योत जल रही है, ये 11 मुखी हनुमान जी के, और ये अखंड ज्योति महाराज जी हैं जी। ये कितने वर्ष से के? 4 महीने की, 11 से 11। अच्छा अच्छा, 11 से 11, 4 महीने के लिए जलती है। 11 से 11। और ये हवन ये प्रतिदिन होता है? ये 1 महीने का। 1 महीने से मतलब? 1 महीने के लिए चलेगा जी। अच्छा, नहीं तो इसका कोई निर्धारित इसका होता है? निर्णय क्या होता है, जो भगवान तुमने बोल दिया 100 बात की एक बात जी कि 3 दिन तो हमको गणपति जी मिल गए। हाँ हाँ 11 से जी जी 11, 12, 13 जी 14 का रोज गणपति जी विसर्जन, 3 दिन गणपति जी का, जी। 16 श्राद्ध का पूरा वो हो रहा। जी जी। और इसके बाद में जो 9 दुर्गा का पूरा। अच्छा, हमको एक तीर, जी। स्नान, ध्यान और भोजन एक ही जगह मिल रहा है। एक ही जगह मिला। हमको भटकने की जरूरत नहीं। अच्छा, भोजन की महाराज जी क्या व्यवस्था हो रहती है? भगवान जो करा दे वही सही है, और जय रे कि मारे नर्मदे यार करो। फिर भी नहीं, भोजन दोनों टाइम भगवान देते हैं, हनुमान जी महाराज, नर्मदा मैया देती दोनों। अच्छा अच्छा। चकाचक भोजन अरे देती, वाह, चकाचक भोजन देती भगवान। ये भैया की वजह से आ गया, हाँ। मैं इन्हीं के पीछे पीछे आया था। अरे वो अच्छे, वो गैया का वजह से आ गए, नहीं वो भैया भी ऐसा है हमारा भगवान। जी। तो अच्छे आ गए भगवान, दोनों टाइम भोजन चकाचक प्रभु। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि ये हमको 3 ही चीज का फल मिल रहा है जी। स्नान, ध्यान और भोजन। स्नान, ध्यान और भोजन भोजन एक ही जगह। अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जी, बहुत बड़ी बात। क्योंकि इसलिए गणपति जी, शुरू में गणपति जी को मानते हैं। जी, 3 दिन गणपति जी का हवन होगा, 16 श्राद्ध अपने माता पितरों का होगा। जी जी। और 9 दिन हमारी माँ जगदम्बा का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं जी। ये है भगवान, ये बड़ी भाग की बात है प्रभु। अपन तो सहयोग नहीं है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलकर के, स्थान देख करके मैं क्या कहें, शब्द नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जी जी जी। इस स्थान पर सब उनकी कृपा है भगवान। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे। महाराज जी हमारी भी साथ में लेना भगवान की कृपा। दूर होगी, दूर होगी, दूर। हाँ हाँ मार सकती है, अभी बच्चा है ना इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुरंत का ही है। इन्हीं गौ माता की वजह से हमें महाराज जी आपके दर्शन हो गए हैं, इस स्थान के दर्शन हो गए हैं। अगर ये गौ माता बच्चे को न दिए होते यहाँ जंगल में तो भाई साहब नहीं आ रहे होते। और भाई साहब से हमने पूछ लिया तो बोले हमारे पीछे ही आ जाओ। तो इनके पीछे पीछे में आ गया। चलिए, धन्यवाद। बड़ी कृपा रही भगवान। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही विशाल, बहुत ही रमणीक। देखिए स्थान जो है ना, यहाँ आते ही एक शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह एकदम से होता है। देखिए हमारी धन्नो खड़ी हैं और इन पे तो लोग झूलते हैं। हाँ देख कितना प्यारा लग रहा है। नर्मदे हर।
बहुत ही प्यारा लग रहा है, आनंद आ गया। जय